नमस्कार। हाजिर हैं 45वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2002 से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए, अशोक के शासनकाल के दौरान जो है 251 ईसा पूर्व, ठीक है, पाटलिपुत्र में मुगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और इस बौद्ध संगति में अभिधम पीटक की रचना की गई थी। तो ये आपका पाटलिपुत्र होगा, ठीक है। चलिए, शुंग वंश के बाद इस वंश ने भारत पर राज किया। तो देखिए, शुंग वंश, तो शुंग वंश की जो स्थापना जो है उससे मित्र शुंग ने की थी, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो सेनापति था, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जिसकी हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी 73 ईस्वी में, ठीक है। तो ये कण्व वंश हो जाएगा। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये आपका हो जाएगा कालिदास, ठीक है। कालिदास ये किसके समकालीन थे? तो ये जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके नवरत्नों में से एक थे ये। इनकी और ढेर सारी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार आदि, ठीक है। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो हो जाएगा राजनीतिक नीतियां, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण है, ठीक है, 180 प्रकरण है और इसमें जो है 4000 श्लोक हैं। कितने? 4000। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो हुई थी पावापुरी में, ठीक है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में हुई थी, 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे? तो हो जाएगा पीपल के। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा शायद वंश की, ठीक है, शायद वंश की। और इसकी स्थापना जो है वही 18 मार्च 1414 ईस्वी में, और इसकी स्थापना किया गया था हिजर खान द्वारा, ठीक है, हिजर खान के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो हो जाएगा फिरोज तुगलक, ठीक है। ये गुलाम रखने का शौकीन था और इसके लिए गुलामों के लिए एक अलग सा विभाग भी बनाया था, जिसका नाम था दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। और इसमें गुलामों की संख्या जो है लगभग 1,80,000 के करीब थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो हो जाएगा मुगल बादशाह फर्रुखसियर, ठीक है, 1717 ईस्वी में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो हो जाएगा फिरोज तुगलक, ठीक है। ये जो है 24 जो है कष्टदायक कर थे, ठीक है, उनको समाप्त किया और फिर बेरोजगारों के लिए जो है एक दफ्तर भी खोला, ठीक है। और महिलाओं और विधवाओं के लिए सहायता के लिए जो है दीवाने खैरात की स्थापना की, दीवान ए खैरात। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो हो जाएगा गालिब, ठीक है। इनका पूरा नाम था
मिर्जा असद उल्लाह बेग खां। ठीक है, ये उर्दू और फारसी के जो है महान शायर थे। और ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो वो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो है जब यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन के दौरान जो 1505 ईस्वी में, ठीक है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, ये इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया गया? तो देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 ईस्वी में, ठीक है, के द्वारा कंपनी को संरक्षण में ले लिया गया। और बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए जो है 2 उप दीवान बनाए गए थे, एक मोहम्मद रजा खां, ठीक है, मोहम्मद रजा खां, और दूसरा सीताब राय। तो ये बंगाल के लिए बनाए गए थे। ठीक है, और ये बिहार के लिए। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ये। ठीक है ना, मुर्शिदाबाद के लिए जो है मोहम्मद रजा खां हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो वो हो जाएगा पील आयोग। ठीक है, तो ब्रिटेन की जो महारानी के द्वारा जो 1857 के विद्रोह के बाद ये नियुक्त किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो वो हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष। 1907 का जो कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था सूरत में। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? सूरत में। तो कांग्रेस जो है 2 दलों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के जो है प्रमुख नेता थे ये आपके जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो ये आपका हो जाएगा गुरु राम सिंह। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसकी स्थापना जो है 26 जुलाई 1876 में, 1876 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा जो 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को यह पूरी तरह से प्रभावी हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता है? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये नरम दल के थे। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? तो वो हो जाएगा उधम सिंह। ठीक है ना, 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को। कहाँ पर? तो लंदन में, है ना। किस लिए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की गई थी सिंगापुर में। ठीक है, इसके द्वारा। तो इसका श्रेय तो आप रास बिहारी बोस को जाता है, लेकिन इसके सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो यह फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, सैंडर्स की हत्या के आरोप में और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में। ठीक है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो हो जाएगा सर पी लॉरेंस। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है,
संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष थे? ये हो जाएगा M.N. वेंकट चलैया। ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो वो है चुनाव आयोग को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा संविधान के भाग 15 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद नंबर है 324। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। तो ये आपका जो मौलिक कर्तव्य इसमें हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो वो आपका हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा में सदस्य हेतु जो है पहला जो है वो योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना, दिवालिया या पागल न होना, 25 वर्ष की आयु होना। ठीक है, और किसी भी सरकारी पद पर आसीन न होना। और राज्यसभा के लिए अगर होते तो उम्र जो है 30 वर्ष होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो है 35 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघ या संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो हो जाएगा 245। ठीक है, अनुच्छेद 245। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो होगा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो आपका हो जाएगा विधान पालिका। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो हो जाएगा निलंबित प्रस्ताव। अब शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है, और यह 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक का समय होता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो है मौलिक कर्तव्य। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? तो वो हो जाएंगे राज्यपाल। ठीक है, अनुच्छेद 154 के अनुसार। अनुच्छेद 154 के अनुसार कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, और ये अनुच्छेद 165 के अनुसार। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली आते हैं, तो हो जाएगा इसमें से हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो वो है पंचायती राज प्रणाली से। ठीक है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है, तो वो अवधि है 1997 से 2002। ठीक है, इसका विकास दर रखा गया था 6.5% और प्राप्त हो सका 5.5%। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो वह 28 किलोमीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो है जयपुर। इसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण किया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो है गांधीनगर। ठीक है, ये अहमदाबाद शहर से 23 किलोमीटर दूर है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंडलू किस जगह के पास है? तो वो है स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, जो वर्तमान झारखंड राज्य की राजधानी रांची के पास अवस्थित है, तो रांची हो जाएगा। भारत में
भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी लंबाई तकरीबन कितनी है? तो ये चूंकि पहले का है, ठीक है, जबकि लगभग इस समय जो है इसकी लंबाई जो है 1,15,435 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 34 है, ठीक। भारत के प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है तो 5.5 घंटे का होता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो आपका हो जाएगा 20.7%। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो आपका हो जाएगा सतलज, ठीक है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो होगा 7, ठीक है। तो उसमें आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में टोटल जो है 36 द्वीप हैं। कितने हैं? 36 द्वीप हैं। लेकिन अधिकांश जो रहने योग्य जो है या जहाँ पर लोग रहते हैं उनकी संख्या है 10, ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर तो आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो है बिहार। चूंकि ये पहले का प्रश्न है इसलिए पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन अगर इस समय की बात करें तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा सिंहभूम जिला, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो आपका है एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है। इसका रीजन ये है कि मुरी एवं लोहरदगा के आसपास के क्षेत्रों में बॉक्साइट की भंडार है, ठीक है। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा बराकर, ठीक है। ये प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है और ये दामोदर की जो सहायक नदी है बराकर उस पर बनाया गया है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा सुवर्ण रेखा, ठीक है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा कांगो, ठीक है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वो है आपका कनाडा, ठीक है। कनाडा हो जाएगा। ये अखबार का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो है तृतीय क्षेत्र। ये इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। निम्न में से कौन से 2 परोक्ष कर हैं? तो वो आपका हो जाएगा बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया, तो रुपये का अवमूल्यन जो है ये 3 बार किया जा चुका है अब तक, ठीक है। पहली बार 1949 में और दूसरी बार जो है 1966 में और तीसरी बार 1991 में। तो यही हो जाएगा जुलाई 1991, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र जो है श्रम शक्ति से कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार जो है प्रदान करता है? तो ये पहले की बात है, इस समय जो है इसमें 65% हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है 52% है, ठीक है ना। और जैसे जैसे कल कारखाने बढ़ेंगे तो कमी होता जाना है। बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो है क्रेडिट कार्ड। IRDP का मुख्य उद्देश्य है? तो आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। सापेक्ष निर्भरता का अर्थ है? तो हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। बल का गुणनफल है?
तो बल का गुणनफल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। क्या होता है, F बराबर m है, तो ये आपका द्रव्यमान हो गया और ये त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो आपका हो जाएगा आयतन, ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा नहीं होती, ठीक है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो 1000 मीटर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो आपका हो जाएगा A बराबर V माइनस यू बटा टी। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो कहलाता है तरंग दैर्घ्य। निम्नलिखित में से इसमें ऋणात्मक आवेश होती है, तो हो जाएगा बीटा कण। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो हो जाएगा गैलीलियो। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, ये प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु संख्या और फिर न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दोगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है, तो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो यह जो है कैल्शियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो हो जाएगा बेसिक और एसिटिक यानी वैधर्मी। तो वैधर्मी जब ये दोनों हो गया तो ये भी आपका होगा, यानी सभी हो जाएगा। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ संयोग 4 यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो देखिए तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका होगा, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, वो आपका होगा अष्टफलकीय। कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो क्या हो जाएगा, तो होगा 31, ठीक है। तो 31 जोड़ी जो है ये कशेरु रज्जु में से जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। और वहीं अगर बात करें मस्तिष्क की तंत्रिकाएं की तो वो होती है 12। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपका हो जाएगा कशेरु रज्जु में, ठीक है। इसी में खांसना, छींकना, उल्टी करना जैसी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण समन्वय होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाएगा TSH, ठीक है, यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मतलब अंतःस्रावी हार्मोन, ठीक है, या इसको थायरोट्रोपिन भी कहा जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो वो हो जाएगा अंडवाहिनी में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मूंगफली। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स, ठीक है, 1903 ईस्वी में, और ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो वह थे बिहार से, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो ये बिहार के सिवान जिला के झिरेदई नामक स्थान से थे। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, चलिए ये पहले का क्वेश्चन है। इस समय जो है वार्डों की संख्या 75 है, ठीक है, 75 वार्ड हैं और इनका प्रबंधन 4 सर्किल के द्वारा होता है। बिहार पर बकाया ऋण है, तो इस समय जो है बकाया ऋण जो है 74,570.47 करोड़ रुपए तक लगभग है। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, तो वो हो जाएगा राबड़ी देवी। कब चुनी गई थी, तो यह जो है 11 फरवरी 1900, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा, तो हो जाएगा बोधगया, ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के लिए कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो हो जाएगा पूर्णिया और मानभूमि।
त्रिवेणी नहर में से किस नदी से पानी आता है? तो हो जाएगा गंडक नदी से। ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो फिलहाल जो है कुल लंबाई 4838 किलोमीटर है। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो इस समय जो है 8.6% है। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना? तो है झारखंड। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो वो आपका उस समय थे 37। ठीक है ना। और फिलहाल जो है कितने हैं? तो 38। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तो है चावल, गेहूं एवं मक्का। इनमें से कौन सा सत्य है? तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ठीक है ना। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है तो है बौद्ध मठ। ठीक है। बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? तो है रांची। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो वह जो है 1895 ईस्वी में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो वो जो है लाए गए पटना में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो वह था इंडियन नेशन। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जगत नारायण, ठीक है ना, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इनको बिहार के बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये अमहरा गांव से थे। ठीक है। गोरख जनपद से। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये जो समाजवादी विचार के थे, इनका संबंध बिहार से रहा है। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? वो आपका हो जाएगा कांग्रेस। समसमय की उस समय का है। ठीक है। तो इसको छोड़िए देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपको ये मिला था अमर्त्य सेन को। ठीक है। ध्यान रखिएगा। लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है? ये जो है बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से है। अमिता रॉडी किसकी लेखिका है? तो यह है बिजनेस से अनयूजुअल। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 20 मार्च को। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है तो कौन है? तो वो है मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय AITU। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, वो है AB लिम्पिक। ठीक है। चलिए बाकी बचे ये गणित के क्वेश्चन, तो इसका अलग से वीडियो बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।